क्यों जरूरत पड़ी हमें नए अकाउंट लेकर आने की। तो अगर मार्केट में देखा जाए तो आज की डेट में जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं या जो भी लीडिंग बैंक्स हैं, उन सबका कहीं ना कहीं मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है, मंथली एवरेज बैलेंस, वो 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में है। अगर हम अर्बन में देखते हैं तो मिनिमम 10,000 का एवरेज बैलेंस उनको मेंटेन करना होता है अपने अकाउंट में, और अगर रूरल में देखें तो 5,000 का करना होता है। कस्टमर्स के लिए बीच में कोई और इसके नीचे का कोई रास्ता होता नहीं है। हम लोग अभी तक जो अकाउंट्स अभी तक हम लोग खुद जो अकाउंट सेल कर रहे थे, उस अकाउंट्स के अंदर भी हम लोग प्रीपेड मॉडल में अकाउंट बेच रहे थे, जिसका चार्जेस हम लोग 499 रुपीज लेते थे। वो प्रीपेड मॉडल था, पूरे साल भर कोई भी उसमें कोई चार्जेस लगता नहीं था। बट आज की डेट में अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट हमें ये फील हुई कस्टमर्स की तरफ से या मर्चेंट की तरफ से, ये रिक्वायरमेंट आया कि हमारे पास भी ऐसा कोई अकाउंट होना चाहिए जिसमें हम मंथली एवरेज मेंटेन कर सकें और कस्टमर को कोई अदर चार्जेस ना देना पड़े, राइट। तो यही इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए गुल्लक नाम से हमने एक अकाउंट लॉन्च किया। जैसा नाम है गुल्लक, गुल्लक में जो भी पैसा हमारा सेव बचता है हम डाल देते हैं। तो उसी तरीके से ये जो अकाउंट है, दैट इज गुल्लक, इसमें अकाउंट होल्डर को जो भी पैसा अगर सेव करता है तो वो उसके अंदर पैसा डाल सकता है और निकाल सकता है। इसके अंदर जो फीचर्स हैं, ये अकाउंट मिनिमम जो है, जो अकाउंट ओपनिंग जो चार्ज है, ये 1,500 रुपए से खुलेगा। 1,500 रुपए में से एटीएम के चार्जेस उसके डिडक्ट होंगे और बाकी जो अमाउंट है वो उसके अकाउंट के अंदर चला जाएगा। जो एवरेज बैलेंस 1,000 रुपए के आसपास जो भी उसके अंदर जाएगा, वो एवरेज बैलेंस उसको मेंटेन करना है। इस अकाउंट के कुछ फीचर्स हैं जिसको मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देना चाहता हूं। इस अकाउंट के अंदर कोई भी एनुअल फी हम चार्ज नहीं कर रहे, राइट। किसी भी तरीके का एनुअल मेंटेनेंस फी चार्ज नहीं कर रहे। कंडीशन अप्लाइड कि अगर वो अपना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करता है। कैश डिपॉजिट कंप्लीटली फ्री है। कोई भी अकाउंट होल्डर जितना कैश चाहे, एक महीने में अगर वो 50 बार भी अकाउंट में पैसा डालना चाहता है तो वो डाल सकता है। जस्ट लाइक ए गुल्लक है कि छोटा छोटा पैसा, जैसे रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, छोटा बिजनेसमैन है, सब्जी कोई बेच रहा है, तो इस तरह के जितने भी लोग हैं, अगर उनको सुबह से लेकर शाम तक अपना बिजनेस करता है और उसको 200, 400, 500 जो भी अमाउंट वो बचा लेता है, वो शाम को नियरेस्ट हमारे मर्चेंट के पास जाकर वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बहुत बढ़िया है। जो बाकी बैंक्स जो है वो फ्लैट इंटरेस्ट रेट देती है, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है ये अप टू 7.5% तक हम देते हैं, जो नॉर्मली देखा जाए तो बहुत सारे बैंकों के एफडी रेट से भी ज्यादा है, राइट। तो अप टू 7.5% पर एनम हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये इंटरेस्ट मंथली मोड में उनके अकाउंट में जो भी प्रोपोर्शनेट बनता है वो मंथली मोड में उनके अकाउंट के अंदर आता रहेगा। दूसरी चीज होती है कि भाई हर बैंक जो है नॉर्मली 3 के आसपास ट्रांजेक्शंस देती है फ्री। हमारे यहाँ इस अकाउंट में हम 7 ट्रांजेक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं रूरल में, और 5 अकाउंट हम फ्री दे रहे हैं अर्बन के अंदर। तो कोई भी आदमी चाहे तो आराम से 4 से 5 सेविंग अकाउंट है। हम सब भी देखें तो हम अपने सेविंग अकाउंट से महीने में सर 3 या 4 ट्रांजेक्शन करते होंगे कैश विड्रॉल के लिए। डिपॉजिट तो अनलिमिटेड है ही, विड्रॉल हम सिर्फ 3 या 7 विड्रॉल हम एटीएम से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 2 IMPS ट्रांजेक्शन भी हम पर मंथ इसमें फ्री दे रहे हैं कि अगर किसी को पैसा भेजना है, किसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है, या कोई किसी तरीके का उसको अगर किसी रिलेटिव को पैसा भेजना है, तो 2 ट्रांजेक्शंस IMPS का ट्रांजेक्शन, उस पर भी कोई चार्ज नहीं है, दैट इज कंप्लीटली फ्री पर मंथ। जो मिनिमम एवरेज बैलेंस इन सब के लिए, जो उनको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है अकाउंट के अंदर, वो मिनिमम 1,000 रुपीज का उनको एवरेज बैलेंस, मंथली एवरेज बैलेंस उनको मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें 2-3 आप ये मान चलिए कि एक्सेप्शंस भी हैं कि आज की डेट में अगर हम देखें तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस बहुत कॉमन है। आज की डेट में कैश लोग बहुत कम कैरी करते हैं, अपने नंबर के साथ यूपीआई को अटैच करते हैं और उसे ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई भी अकाउंट होल्डर 5 यूपीआई ट्रांजैक्शंस हमारे फिनो पे जो हमारा एप्लीकेशन है उसके थ्रू करता है, राइट, तो उस महीने में अगर उसका एवरेज बैलेंस कम भी हो जाता है तब भी हम उससे कोई चार्ज नहीं करते। कंडीशन अप्लाइड कि मिनिमम 5 ट्रांजेक्शन होना चाहिए और वो 5 ट्रांजेक्शन की वैल्यू जो है वो 500 से ऊपर होनी चाहिए, राइट। सेकंड एक्सेप्शन है कि अगर किसी महीने में उसका कोई ग्रांट आ जाता है अकाउंट में, राइट, कोई गवर्नमेंट सब्सिडरी आ जाती है उसके अंदर में, तो अभी उस महीने में वो फ्री ऑफ, उसको हम MAD पे कोई चार्ज नहीं करते।
लेट सपोज कि कोई बहुत तरह के ग्रांट्स आते रहते हैं, गवर्नमेंट का है, बच्चों का कुछ आ गया, या किसान योजना का जो 600,000 रुपये जो मोदी गवर्नमेंट जो दे रही है वो आ गया। किसी तरीके का ग्रांट अगर अकाउंट में आता है तो हम उसके मंथली एवरेज नहीं भी होगा उसके पास तो अभी हम उससे कोई चार्ज नहीं करेंगे। और एक और कंडीशन ये है कि अगर वो लाइफ टाइम फ्री चाहता है कि हमको नहीं भाई मेंटेन करना है, तो आप 5,000 रुपीज का मिनिमम अपने अकाउंट के साथ एक एफडी आप हमको दे दें। अगर आप 5,000 का भी एफडी दे देते हो तो आपको हम एमएबी पे कोई चार्ज नहीं करेंगे और ये अकाउंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। मतलब जीरो बैलेंस पे है वो? जीरो बैलेंस ही है। अगर आपने 5,000 का एफडी आपने दे दिया हमको तो उसके बाद हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। तो मोटा मोटा जो अकाउंट्स के फीचर हैं, उस एफडी में ब्याज क्या देंगे? क्या चीज? उस एफडी में ब्याज क्या? हमारा ब्याज जो है दैट इज 7.5 मतलब 8.05% से लेकर 8.55% तक है। अगर एफडी के लाइफ टाइम रहेगा क्या चीज? एफडी लाइफ टाइम रहेगा। एफडी हर साल मतलब नॉर्मली आप रिन्यू करते रहिए हर साल, जब तक आप रिन्यू करते रहेंगे हमको कोई ये एफडी पे दे रहे हैं 8.05% हम एफडी पे ऊपर देंगे। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 8.55% हम सीनियर सिटीजन को एफडी के ऊपर देंगे। आज की डेट में आप नॉर्मली किसी भी बैंक में चले जाएं तो एफडी पे रिटर्न आज की डेट में 6.5% से लेकर 7.5% तक का है। अगर आप 7.5% तो हम आप देखेंगे तो हम अप टू 7.75% तो हम सेविंग अकाउंट के अंदर दे रहे हैं, राइट। तो एफडी अगर कोई हमको दे देता है तो हम 8 अगर वो नॉर्मल है 18 प्लस है और 60 ईयर से नीचे है, सीनियर सिटीजन कैटेगरी में नहीं है तो हम 8.05% देंगे। अगर सीनियर सिटीजन है तो 8.55% हम एफडी पे उनको देंगे। ये तो एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है वो बताइए। डिसएडवांटेज 1,000 रुपीज जो कैरी नहीं कर पा रहा है तो आप कितना से चार्ज करेंगे? बिल्कुल, अगर कोई भी कस्टमर ऐसा है जो डिसएडवांटेज आप ये मान के चलिए, डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई भी कस्टमर अगर 1,000 रुपीज का मंथली एवरेज बैलेंस चार्ज नहीं अगर वो मेंटेन नहीं कर रहा तो जो भी शॉर्टफॉल होगा उसका 5% प्लस जीएसटी हम उससे चार्ज करेंगे। लेट सपोज कि अगर कोई कस्टमर सिर्फ पूरे महीने में जो एवरेज बैलेंस है वो 950 रुपीज ही मेंटेन किया तो शॉर्टफॉल कितना हो गया? 50 रुपीज का। तो 50 रुपीज का 5% कितना हुआ? 1.25 के आसपास में। अब प्लस जीएसटी जो लगेगा उतना हम बस उतना ही। जीएसटी कितना लेना चाहिए? जीएसटी तो जीएसटी लगता है गवर्नमेंट का 18% जो है जो गवर्नमेंट का रेट है वही लगेगा, मतलब कितना 18% के आसपास में, ठीक है। तो वो हम क्या चार्ज? डेबिट कार्ड का जो डेबिट कार्ड का चार्ज है हमारा 200 एंड कुछ लिखे है ना? तो 75 और बैंक में महंगा है प्लस जीएसटी। 275 ज्यादा नहीं ना बैंक से। सॉरी, और बैंक वाला सब 150 लेता है। 150 नहीं, आज की डेट में कहीं नहीं है। एटीएम कार्ड का चार्ज है, आप किसी भी बैंक में आप चले जाएं, किसी भी बैंक में आप जाके देख लें, चिप की कॉस्टिंग ना आज की डेट में जो कार्ड्स आते हैं वो चिप इनबिल्ड होता है और उसकी कॉस्टिंग वो सेमीकंडक्टर तरह का है, वो उसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ गई है। आज की डेट में 2.75 मतलब 275 रुपए से नीचे कोई चार्ज नहीं करता, आप किसी भी बैंक में चले। अकाउंट के साथ मैंडेटरी लेना ही है डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड लेना उनकी चॉइस है, अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर नहीं कोई लेना चाहे तो सरेंडर कर सकता है। अच्छा, ये पासबुक में कितना चार्ज करें? क्या चीज? पासबुक लेने पासबुक लेने पे पासबुक देते हैं उसमें चार्ज? बिल्कुल बिल्कुल, पासबुक लेने पे नॉर्मली पासबुक के चार्जेस 50 रुपीज के आसपास है। पासबुक इशुएंस जो है, अब जब अकाउंट खुलवाते हैं फर्स्ट पासबुक जो है कोई इशू होती है वो कॉस्ट फ्री है। बाकी जो आप जितने ट्रांजैक्शन करेंगे जितने पासबुक आपका प्रिंट होगा उसका फिर अच्छा, ये फैसिलिटी सिर्फ न्यू कस्टमर्स के लिए है या जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं वो अपने अकाउंट को कन्वर्ट करा सकते हैं? नहीं, अभी वो कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। जो ये फैसिलिटी कंप्लीटली न्यू कस्टमर जो गुल्लक अकाउंट होल्डर होंगे उन्हीं के लिए, जो क्रेडिट में अकाउंट खुलवाएंगे। एक एक करके। सॉरी सर, 1,000 रुपया महीना जो आप बता रहे हैं तो मतलब हर महीने 1,000 डालना है? नहीं 1,000 आप अकाउंट में मेंटेन रखेंगे, 1,000 आपके छोड़ देना है। 2 लाख रुपए का बीमा किया है इसमें। क्या चीज? 2 लाख का एटीएम कार्ड अगर आप लेते हैं तो एटीएम कार्ड पे अगर इसमें कंडीशंस होते हैं, ये हर आदमी को नहीं मिलता है। अगर आपने उस कार्ड को कहीं पे स्वैप किया है 45 डेज के अंदर एक बार भी अगर आपने स्वैप किया है तो 2 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट आपका उस पर रिन्यू हो जाता है। अगर कोई कार्ड होल्डर, सेविंग अकाउंट होल्डर अगर हमारा डेबिट कार्ड होल्ड करता है और उसने 45 दिन के अंदर एक बार भी किसी मर्चेंट पॉइंट पे उस कार्ड को स्वैप किया हो तो और एक्सीडेंट में उसका डेथ हो जाता है तो 2 लाख रुपए का उसको इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। ये तो सभी लोग लगभग नहीं किया तो डेबिट कार्ड पे तो लगभग सभी ये बेसिकली आप देखा जाए तो रुपए का फीचर है।
रुपए का फीचर है, कोई भी रुपए अकाउंट होल्डर अगर है तो उसको ये इंश्योरेंस मिलता है। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि 45 डेज के अंदर उसने अकाउंट करना है, किसी मर्चेंट पॉइंट पे स्वैप किया हो। अगर वो स्वैप नहीं करेगा, 45 दिन के बाद 46वां दिन उसका डेथ हो जाता है, तो वो इंश्योरेंस मतलब शुरुआती दौर में 45 दिन नहीं, नहीं, हर 45 क्राइटेरिया है। हर 45 दिन हर में 45 डेज के बाद आपको कार्ड को स्वैप करना ही करना है। अगर आप वो स्वैप नहीं करेंगे तो डेढ़ महीना का पेट्रोल बढ़ा दीजिए, कुछ भी करा कुछ मतलब भी कुछ। एटीएम कार्ड से पैसा विड्रॉ करना वो स्वैप नहीं कहलाता है। स्वैप मतलब किसी मर्चेंट पॉइंट पे कुछ कपड़ा खरीदा हो, आपने पेट्रोल भरवाया हो, या किसी मर्चेंट पॉइंट पे जाकर पेट्रोल लिया हो, कार्ड से स्वैपिंग की हो, तभी जाकर वो इंश्योरेंस। ये पेमेंट कौन देगा? पेट्रोल भी तो होगा बैंक उससे। देगा। आप हमारे पास क्लेम कीजिए, हम अपने कस्टमर को हेल्प करेंगे। पटना में कस्टमर बेस इसको मैं ऐसे एड्रेस करूंगा जैसे कि पटना में कस्टमर बैंक है, डेबिट कार्ड पटना के अंदर यूज हुआ, पटना के एक अंदर claim आज है। एक मिनट अरविंद, पटना के अंदर जो हमारा कस्टमर बेस आज की डेट में है वो मोर देन 1 लाख अकाउंट होल्डर्स हैं हमारे पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बीते एक साल में कितना इसमें ग्रोथ हुआ है? अगर आप देखा जाए तो ग्रोथ जो है पिछले एक साल के अंदर में मंथ हम ईयर ऑन ईयर हम लोग 10% के आसपास हम लोग अपने सारे प्रोडक्ट्स में ग्रो कर रहे हैं। किसी में 8.25%, किसी में 10% के आसपास, बिकॉज हमारे पास लाइन ऑफ बिजनेस बहुत सारा है। ये गुल्लक तो हम एक अकाउंट लॉन्च कर रहे हैं, इससे पहले भी हमारे पास डिफरेंट अकाउंट्स हैं, राइट। उसके बाद हम सीएमएस बिजनेस में है, एईपीएस माइक्रो एटीएम और सारा आपका ये गुल्लक जो अकाउंट है बंधन बैंक के का अकाउंट सिमिलर इसी पैटर्न पे है। छोटे जो व्यवसायी हैं उसको टारगेट करके वो बंधन बैंक भी अपना किया हुआ है, उसको वर्ल्ड वाइड बिल्कुल होगा, मैं मना नहीं करता, बिल्कुल होगा, उनके बंधन के पास भी होगा। तो कितना लगा या उसी तर्ज पे? बहुत नहीं फर्क है। अगर आप देखा जाए तो बंधन बैंक का जो अकाउंट है, बंधन बैंक का मैं बहुत डिटेल में, मुझे बंधन बैंक के अकाउंट के बारे में नहीं पता, लेकिन जो मोटा मोटा है, जो मुझे जहां तक जानकारी है, बंधन बैंक में जो मंथली एवरेज बैलेंस है दैट इज 2,500 रुपए का मंथली एवरेज बैलेंस है। वहां पे कैश डिपॉजिट आई थिंक 10 कैश डिपॉजिट या महीने का फ्री है। उसके बाद अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो चार्जेज है। बंधन बैंक के साथ 50,000 से ऊपर का कुछ लॉक इन वो भी लगाया हुआ है कि 50,000 रुपीज से अगर आप ऊपर कुछ कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसके ऊपर चार्जेज है। ये सारी चीजें हमारे लिए कंप्लीटली फ्री है। बंधन बैंक का कस्टमर और हमारे कस्टमर में बहुत बड़ा फर्क है। बंधन बैंक प्रीमियम क्लास कस्टमर्स को या डिसबर्समेंट लोन डिसबर्समेंट वाले कस्टमर को टैग करता है। एज ए पेमेंट्स बैंक हमारा जो कस्टमर बेस है वो कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी का है। बंधन बैंक से ठेला वाला बिल्कुल कर रहे हैं, उनका करंट अकाउंट वो भी खोल रहे हैं। जी मार्केट अच्छा, ये लोन की सुविधा आप देते हैं कि नहीं, जैसे व्यवसाय को टारगेट करके आप लोग कर रहे हैं? नहीं, हम लोन डायरेक्टली हम अपने बुक्स में, चूंकि हम पेमेंट्स बैंक हैं, पेमेंट्स बैंक के आरबीआई के रूल के हिसाब से हम कोई भी लोन नहीं कर सकते। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में और पेमेंट्स बैंक में डिफरेंस यही है कि वो लेंडिंग कर सकते हैं, हमारे पास राइट नहीं है लेंडिंग का, तो हम डायरेक्टली लेंडिंग नहीं कर सकते। आरबीआई से कम मान्यता मिली है। सॉरी, ये बैंक के आरबीआई से मान्यता मिले हुए हमें साथ 6 साल 6 साल हो गए आरबीआई से मान्यता मिले हुए। वहाँ गारंटी डिपॉजिट नहीं आते। एसएमएस फ्री देते हैं आप, तो 11वां एसएमएस पे क्या उसका जो होता है? नहीं, इस वाले गुल्लक अकाउंट के अंदर में एसएमएस चार्ज तो हम नॉर्मली चार्ज करेंगे एसएमएस का। तब एसएमएस लिखा है ना, क्या चीज? 10 पैसा प्रति एसएमएस, 10 बताए ना, 50 पैसा पर एसएमएस। सी सेविंग अकाउंट है, आप चीजों को ना दो तरीके से आप लिंक नहीं कर सकते हैं। एक होता है आपका मेन अकाउंट जहां से आप दिन रात ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, राइट। आप हम सब का कहीं ना कहीं एक सेविंग अकाउंट होगा। जैसे मैं एक सैलरीड पर्सन हूं तो मेरा एक अकाउंट है जिसमें सैलरी आती है, जैसे ही सैलरी आता है मैं उसको खर्च करता हूं। जो बच जाता है पैसा उसको क्या करते हैं हम सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, राइट। जहां से हमारे हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स निकल रहे हो, ईएमआई जा रहा हो, कुछ ना कुछ जा रहा हो। आप उस अपने जो सेविंग अकाउंट आपका है, आप सोच कर देखिए कि आप महीने में कितनी बार उससे पैसा विड्रॉ करते हैं या कितनी ट्रांजैक्शंस करते हैं। कॉस्ट है, ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम किसी चीज को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 1000 रुपीज का जो डिपॉजिट्स है उसके अंदर जो हमारी अर्निंग होती है उसी से हम कॉस्ट एडजस्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने 10 ट्रांजैक्शंस डाला है कि 10 ट्रांजैक्शंस फ्री है, उसके ऊपर अगर होता है then we will charge। आपका ग्रोथ रेट 10% है। नहीं, द ग्रोथ रेट प्रोडक्ट बाय अलग अलग वो आप देखेंगे हमारे साइट पे जाएंगे 10% के आसपास आप मान के चल सकते हैं कि बिहार में हम 10% मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर हम लोग ग्रो करते हैं। देखिए आप लोग जो यहाँ पे आए, देखिए
आप लोग जो आए ना यहाँ पे, तो मैं गुल्लक की एक महत्ता को समझाता हूँ। बहुत ही प्रोसेस्ड वे में फिनो पेमेंट्स बैंक का ग्रोथ हो रहा है। परसेंटेज तो अपनी जगह पे है ही, बट ग्रोथ जिस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया, फील्ड में काम किया, तो इसका हिस्ट्री जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मतलब आपको ये करते हो, बैंक आया, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था इनका, जो आपको याद होगा कि लेबर जो क्लास जो थे, जब पैसा लेके आते थे रास्ते में उनका छीना झपटी होता था, ठगी हो जाती थी। तो फिनो बैंक का फिनो मनी स्मार्ट कार्ड के जो आया था, उन्होंने क्या किया था कि जब लेबर घर आते थे या पैसा भेजने की बात होती थी, तो वहाँ पे उन्होंने लोकल लेवल पे डेबिट कार्ड इशू करवाया था बैंक से, और वहाँ से वो पैसे भेज करके यहाँ से निकलवाते थे। तो फिनो पॉइंट दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जहाँ पैसा भेजते थे वहाँ पे जो हमारा महिलाओं को जो हम लोन देते हैं, ग्रुप लोन देते हैं, तो वहाँ पे हमने ग्रुप लोन देना चालू किया, ताकि वहाँ से थोड़ा सा घर में वहाँ की फैमिली जो है कुछ काम करे, कुछ व्यवसाय करे, कुछ आमदनी बढ़े, उधर वहाँ पे सुविधा दी। फिर फिनो पेमेंट्स बैंक आ गया। बैंक जब आया तो जहाँ हम पैसा ट्रांसफ़र करवा रहे थे और जहाँ हम लोन दे रहे थे, उस पॉइंट पे हम लोगों ने काम करना चालू किया। तो हमने बैंकिंग को काफ़ी आसान बनाया। बैंक को कहाँ पहुँचाया? बैंक को वहाँ पहुँचाया जहाँ पे गवर्नमेंट टारगेट कर रही थी, बट हम कहीं पहुँच नहीं रहे थे। हमने फिजिकल का सहारा लिया। हम ब्रांच को भी लेकर गए, बहुत ही कम ब्रांच को लेकर आए। फिर कस्टमर सर्विस पॉइंट हमने काफ़ी बनाई। 10,000 हमारा करीब 2018 में था, 2017 के दिसंबर में ग्राहक सेवा केंद्र बनना चालू किया। उसके बाद बढ़ते बढ़ते हम 1 लाख से ऊपर चले गए। अब हमारे पास में क्या है कि फिनो पेमेंट्स बैंक बाद में क्या, सब्सक्रिप्शन, हमारे प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। आपने देखा होगा, हम गुल्लक को जो लेकर के आए हैं, एक इनोवेशन है हमारा प्रथम का। बेसिकली गुल्लक में खासियत क्या है कि अब हमारा सेगमेंट मैच्योर होता जा रहा है। अब उनके पास में मोबाइल जो है, एंड्रॉयड फ़ोन हाथ में है। रूरल एरियाज़ में लोग जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन्स भर रहा है। इवन आप देखेंगे सर्वे में तो फ्लिपकार्ट का, अमेजन का, एग्रीकल्चर जो है टूल्सवी का, ये सब जो है दिखा रहा है कि रूरल एरिया में अब लोग खरीदारी करते हैं, पर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के साथ में कर रहे हैं। तो हमारा जो बेस लेबर से स्टार्ट हुआ, फैमिली को ले लिया, फिर हमने पेमेंट, हम लोग ऑलमोस्ट पैन इंडिया हैं और 97% हमारा प्रेजेंस है। 97% पेनिट्रेशन है हमारे। दूसरा चीज़ क्या है कि देखिए, अगर आप पेमेंट्स बैंक का कंसेप्ट देखेंगे तो ये नॉर्मल बैंक से कम्प्लीटली अलग है। अगर एक ठेला पे अगर कोई बंदा सब्जी बेच रहा है या सेव बेच रहा है, अगर उसको SBI में जाके पैसा डिपॉजिट करना है तो उसके लिए वो आधे घंटे 1 घंटे का गेम है, राइट। या वो बंधन बैंक में भी अगर जाके वो डिपॉजिट करना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर है बंधन बैंक के अंदर कि वो एक शीशे का ग्लास, AC कमरा, वो अंदर जाता है, लोग उसको पकड़ते हैं क्या करना है। अगर छोटे ट्रांजेक्शन्स करने होते तो नॉर्मली वो बड़े बैंक जो है ना, उनको नहीं उतना वैल्यू मिलता। जो बैंक ने कई अपना वो आउटसोर्स करके रखा है, ठेला दर ठेला जाके, और शाम उसका बंदा जो है घूमता है, बिल्कुल घूमता है। मैं इसीलिए, मेरी बात सुनिए, आप जो बता रहे हैं या आप ठीक से पता भी कर लीजिए, वो उसका बंदा घूमता है सर। और जैसे सहारा में लोग कलेक्शन करते थे ना, उस तरह का कलेक्शन शुरू हो गया। वो देता भी है, मैं आपका सही अपडेट है। हर बैंक का अपनी स्ट्रेटजी है। आज के समय में, एक समय जो भी बड़े बैंक्स थे, मैं किसी बैंक का नाम लेना नहीं चाहता, जो बड़े बैंक्स थे उनका कस्टमर सेगमेंट क्या था, बड़े लोगों को ट्रैप करना है। जब से पेमेंट बैंक आई और पेमेंट बैंक प्रॉफिटेबल होने लग गया, तो बाकी बैंकों को भी ये लगा कि शायद ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको हम ट्रैप कर सकते हैं, राइट। वो भी है मार्केट में, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है। हमारा जो स्ट्रेंथ क्या है कि आज की डेट में बिहार के अंदर में हम ऑलमोस्ट 40,000 मर्चेंट पॉइंट्स हैं। हर शहर में, हर गली में आपको मर्चेंट पॉइंट मिल जाएगा, जहां पे वो जाकर वो सारी बैंकिंग सुविधाएं ले सकता है जो किसी बैंक ब्रांच में मिलता है। चाहे वो अकाउंट ओपनिंग करे, पटना में अगर मैं पटना पूरा डिस्ट्रिक्ट देखूं, पटना सिटी देखता हूं तो लगभग 120-125 के आसपास है। लेकिन अगर मैं पूरा पटना देखता हूं तो आज की डेट में हमारे पास एक्टिव मर्चेंट बेस जो होंगे वो 600 के आसपास में, जो पूरे पटना डिस्ट्रिक्ट को मैं देखता हूं। तो हमारा ऐसा है कि मैं किसी बैंक के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स ICICI, HDFC, बंधन बैंक, दे आर बिग बैंक, राइट। मैं उनके बारे में कंपैरिजन नहीं कर रहा। व्हाट प्रोडक्ट वी हैव, जो मैं उनको ऑफर कर सकता हूं, मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूं। हमने कन्वीनियंस इसलिए बना दिया बिकॉज
आप कहीं भी आप लेके जा रहे हैं, मर्चेंट पॉइंट अगर फिनो का बोर्ड आपको दिखता है, कोई ग्राहक सेवा केंद्र दिखता है, वहां से आप सारी बैंकिंग फैसिलिटीज, एफडी से लेकर अकाउंट खोलने तक, पैसा ट्रांसफर करने, पैसा निकालने तक, ये सारी की सारी एक्टिविटीज आप वहीं से तो आपको वो फैसिलिटीज मिल जाएंगी। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। सर आपके प्रश्न का ना बड़ा सटीक जवाब देता हूँ। आपने जो पॉइंट किया ना कि ठेला वाला के पास में जाकर के और हम वो लोग कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे जब कंपेयर करेंगे हमारा प्रेजेंस जो ना वाइडली हर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में इंडिया का 97% बिहार में हमारे प्रेजेंस है। जो मोदी जी का जो योजना था ना कि 500 मीटर और 1 किलोमीटर बैंकिंग लेकर के आना, एक्चुअल में हमने वहाँ पे काम किया। हर एक जगह जहाँ पे मार्केटिंग पॉइंट्स है, जहाँ पे आप देखोगे फिनोमिनल बैंकिंग प्रेजेंस है, वहाँ पे ठेला हुआ जाता है, पर्टिकुलर टाइम में जाता है। यहाँ पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से जाके नियरेस्ट मर्चेंट पॉइंट पे जाके पैसे जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये शाम के 7 बजे कोई ठेला वाला जाना चाहे जी जा सकता है। हमारा जो नॉर्मल मार्केटिंग पॉइंट है, मॉर्निंग में 7 बजे 7:30 बजे ओवरऑल दुकान से बनाया हुआ ग्राहक सेवा केंद्र 7-8 बजे खुल जाता है और रात के 8, सवा 8, 9 तक खुलेगा। तो बैंकिंग जो आवर्स है, एक्सटेंडेड आवर मिलता है। वो बंदा जो बैंक का एम्प्लॉय भी आएगा तो एक टाइमिंग होगी उसकी, बट हमारा एक्सटेंडेड आवर तक है, ग्राहक सेवा केंद्र बगल में है, तो वहाँ उनको सुविधा। लोन की बात है, हम आज के डेट में KGB लोन है हमारा, माइसूर लाइफ लोन है हमारा, हम लोन भी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, रेफरल लोन आप बोले कि लोन नहीं देते। नहीं, हम अपने बुक्स पे नहीं कर अपने रहे, बुक्स रेफरल हम लोन अपने बुक्स पे नहीं कर रहे हैं। लोन पेमेंट मतलब ब्याज तो बहुत अधिक होती होगी। हम अपने बुक पे नहीं कर रहे हैं, बहुत लेकिन ज़्यादा नहीं जो है। हमारे आप पार्टनर्स हैं, वो उनकी जो RBI के गाइडलाइन के हिसाब से, सपोज जैसे कि हम गोल्ड लोन करते हैं, लेकिन गोल्ड लोन हम अपने बुक्स पे नहीं करते, हम IIFL के साथ करते हैं, मुथूट फाइनेंस के साथ महंगा हो करते जाएगा हैं। ना सर, तब तो बहुत महंगा हो जाएगा। नहीं करेंगे सर, महंगा प्रोसेसिंग होगा। चार्ज देंगे, मतलब व्यवसाय बिक जाएंगे नहीं, लोन अगर लेंगे। एक मिनट, जो उनका भी है, हम लोन्स में क्या करते हैं, हम जस्ट रेफरल देते हैं। जैसे हमारा कोई लेट्स सपोज कस्टमर है, भाई साहब को लोन चाहिए, तो मैं उसको एक रेफरल दे दूंगा कि ये भाई साहब हैं, इनको लोन चाहिए। अब इनकी टीम जो है ना, जो कंपनी है, उसकी टीम इनसे कोऑर्डिनेट करेगी और उनको लोन में हेल्प करेगी। उसके बदले में हमको रेफरल एक छोटा सा अमाउंट मिल जाता है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने बुक्स में फुल फ्लेज लेंडिंग नहीं कर रहे हैं। हम, हमारे साथ लोग हैं, हम उनके साथ रेफरल शेयर करते हैं, जैसे IIFL हो गया गोल्ड लोन में, मुथूट फाइनेंस है गोल्ड लोन में हमारे पार्टनर्स हैं। जो हम पर्सनल लोन वगैरह जो अनसिक्योर्ड लोन में KGB है और भी 2-3 पार्टनर्स हैं, उनके साथ हम कर रहे हैं कि किसी को वर्किंग कैपिटल चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए होता है, तो वो कर रहे हैं। जैसे इंश्योरेंस बिजनेस है, इंश्योरेंस फिनो पेमेंट बैंक या कोई बैंक नहीं कर रही है, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल हमारा पार्टनर है, हम उनके साथ कर रहे सब हैं। बैंक कर रही है, इंश्योरेंस सब कहाँ बैंक से बचा रही है, म्यूचुअल फंड कर रही है। बिल्कुल, सारे लोग, मैं वही कर रहा हूँ, कोई भी अपना जो है ना, वो सारे के सारे बैंक्स जो हैं, आने वाले दिन में दाल चावल भी लोग बेच देगा उसकी भी तैयारी